अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल आईएनसी ने 2024 के एडमिशन्स, चाहे वो नर्सिंग का कोई भी कोर्स हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो या पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स हो नर्सिंग का, उनके एडमिशन्स की डेट्स 2024-25 सेशन यानी कि इस सेशन के यहाँ पे जारी किए हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा जेकेबोपी ने भी 2024 के एडमिशन्स की डेट्स जारी की बीएससी नर्सिंग के लिए या अदर जो भी कोर्सेज जेकेबोपी के अंडर करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी डाउटर्स हैं जो आईएनसी ने कल नोटिफिकेशन जारी की है कि क्या ये डेट्स फाइनल हैं या जो जेकेबोपी ने डेट्स निकाली है वो फाइनल है। एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे कब तक आ जाएंगे, क्या हमारा अगस्त से ही क्लास वर्क लगेगा, क्या कुछ है वो सारा का सारा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे आईएनसी की इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके इस नोटिफिकेशन को डिटेल में भी चेक कीजिए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख रही होगी, 29 जनवरी की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2024। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इन्होंने एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी या नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स के जितने भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज होते हैं उनके एडमिशन्स का यहाँ पे कहा कि सभी कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 30 सितंबर 2024 से पहले सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए। इस बीच इन्होंने यहाँ पे एकेडमिक सेशन का भी नीचे मेंशन किया है कि 1 अगस्त 2024 से एकेडमिक सेशन आप लोगों का स्टार्ट होना चाहिए और एडमिशन्स आपके जो होने चाहिए वो 30 सितंबर से पहले यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। और नीचे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन शैल बी कंसीडर्ड, ठीक, कि एक्सटेंड इन डेट्स को नहीं किया जाएगा। अब देखिए, आपको आईएनसी का मैं थोड़ा सा लोचा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में चाहे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई भी कॉलेज है जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम एएनएम हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो या कोई अदर प्रैक्टिशनर्स का डिप्लोमा हो, उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं एडमिशन्स की, चाहे वो एडमिशन्स की डेट्स हो, सिलेक्शन का प्रोसीजर हो, सिलेबस हो, पेपर का पैटर्न हो, वो सारा का सारा जो है वो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ही डिसाइड करता है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो रूल्स हैं या इनकी जो डेट्स हैं उनको हर कंडक्टिंग बॉडी, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आईएनसी ने डेट कोई यहाँ पे दिखा दी कि इस डेट से पहले एडमिशन होनी चाहिए, तो उससे पहले एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पे होनी चाहिए। हर साल जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी कि जब हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले आईएनसी की तरफ से उस साल के एडमिशन्स की डेट्स को अनाउंस किया जाता है। ऐसा नहीं कि 2024 में ही ये आया, ये पिछले सालों में हर साल ये नोटिफिकेशन आती रहती है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इन्होंने कहा है कि 30 सितंबर से पहले एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। अब अगर हम जेकेबोपी की तरफ ध्यान दें तो जेकेबोपी वालों ने कहा कि हम जो है वो मई में आप लोगों का रिटन टेस्ट ले लेंगे बीएससी नर्सिंग का और उसके साथ साथ फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह चलेगी। हालांकि मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि जो जेकेबोपी ने 5 मई उन्होंने कहा कि हम रिटन टेस्ट ले लेंगे बीएससी नर्सिंग का। हालांकि वो एग्जैक्ट डेट नहीं होती है, वो टेंटेटिव डेट होती है। आपका लगभग जून में रिटन टेस्ट चला जाएगा, उसके बाद 1 महीने तक आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर कभी कभी 2 महीने भी ये लोग रिजल्ट में लगा लेते हैं। फिर आपके अगस्त तक काउंसलिंग चलेगी और काउंसलिंग आपको 1 महीने में सारे राउंडर्स काउंसलिंग कंप्लीट होना पॉसिबल है ही नहीं। उसमें भी लगभग आपको 2-2, 3-3 महीने लगते हैं काउंसलिंग आने में, सिलेक्शन लिस्ट आने में। 2 राउंड 3 राउंड काउंसलिंग अगर हुए तो उसमें काफी टाइम आपका यहाँ पे लगेगा। लेकिन आईएनसी ने यहाँ पे कहा है कि 30 सितंबर से पहले आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए, ये जो आईएनसी ने यहाँ पे डेट निकाली है, इसको भी आप टेंटेटिव डेट ही समझ सकते हैं। हर साल जब ये डेट निकालते हैं तो 30 सितंबर को ये लास्ट डेट रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड ये डेट होती रहती है 1-1 महीने, 2-2 महीने तक या 3-3 महीने तक भी इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है। क्योंकि 30 सितंबर तक सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज में या सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज़ में नर्सिंग के एडमिशन्स करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काफ़ी जगहों पर इंट्रेंस होता है, काफ़ी जगहों पर नीट के बेस पे होता है। उसमें फिर एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हो जाएगी। वो लगभग दिसंबर तक यहाँ पे आप लोगों का प्रोसेस चलता है। तो ऐसा नहीं कि जो इन्होंने यहाँ पे आईएनसी ने यहाँ पे 30 सितंबर का है तो 30 सितंबर ही होगा। हाँ, आईएनसी की डेट्स तो एग्जैक्ट होती है, लेकिन इन डेट्स को एक्सटेंशन भी किया जाता है। इन डेट्स के लिए इन डेट्स को जो है एक्सटेंड भी किया जाता है। 1-1, 2-2, 3-3 महीने ये डेट्स जो होती हैं ये एक्सटेंड भी होती रहती हैं। इसलिए जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो तो आईएनसी के रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन हमारी जो एडमिशन की डेट्स होती है वो जेकेबोपी डिसाइड करेगी कि कब आपकी रेजिडेंसी चलेगी, कब खत्म हो जाएगी। बाकी रहा आईएनसी का जो मसला है, आईएनसी को जेकेबोपी एक्सटेंशन मांग लेता है। इनको आसानी से 1-1, 2-2 महीने का एक्सटेंशन वहां से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि 30 सितंबर से पहले आप लोगों की क्लासेस लगेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। 30 सितंबर से पहले आप लोगों की क्लासेस लगना पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि सितंबर में आप लोगों की हार्डली काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही होगी। सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है वो फिर क्लास वर्क यहाँ पे लगने का चांसेस है। कभी कभी नवंबर में भी आपका क्लास वर्क चला जाता है, तो वो बोपी का प्रोसेस जो होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब ढीला रहता है और काफी वो उसको जो है वो लेट भी यहाँ पे लगता रहता है। इसलिए जो यहाँ पे आईएनसी के हिसाब से
नोटिफिकेशन आई है, ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए होता है और इन डेट्स को एक्सटेंड भी किया जाता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जो डेट्स यहाँ पे आई हैं इन डेट्स को आसानी से जो है वो 1-1, 2-2, 3-3 महीने का जो है वो एक्सटेंशन मिल जाता है और 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक ये डेट्स जो है वो एक्सटेंड रहती हैं। बाकी जो एडमिशन की डेट्स होंगी वो JKPOP जो है वो अभी मार्च एंड तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन JKPOP की डेट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करनी होगी और उसके बाद आपका जो है जून के पहले हफ्ते में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। फिर आप लोगों की जो है अगस्त तक काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। फिर जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आप लोगों का क्लास वर्क का जो शेड्यूल होगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के हवाले से जो आप लोगों के डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।